ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानानि सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं। आदिनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विश्वास सन्नत सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री विश्वास सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। चलिए आज अपन लोग हेडफोन है 24 ठाना ग्रंथि की इस विषय का अपन फिर तो रहे आगे की ओर अपने चलते हैं, जिसमें कल हम सभी लोगों ने प्रमत्त गुण स्थान के बारे में जाना था, जिसमें कहा जा रहा था कि सकल संयम तो प्रकट हो गया। क्या सकल संयम तो प्रकट हो गया, किंतु संजरण कसाय की तीव्र उदय होने से प्रमाद उत्पन्न होता है। और जब प्रमाद उत्पन्न होता है तो प्रमाद के कारण ही यह जीव क्या करता है, दोष आदि करता है। फर्क से इतना होता है कि उसकी कितनी तीव्रता है या मंदता है, ये सारा विषय होता है। इससे होता है कसायों की स्थिति से होता है। तो आचार्य भगवंत यहाँ समझाते हैं कि संयम प्रकट होने के साथ साथ जो संजरण कसाय है उसका भी क्या करें, दबाव करें। और जब तक हम उसका दबाव नहीं करेंगे या दबाव नहीं डालेंगे या जब तक हम उनको नष्ट नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में वो संयम और संयम के प्रभाव से जो हमको एक अलग ही अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है कसाई को देखकर। तो अब आगे चलते हैं। कल था प्रमत्त व्रत गुण स्थान। अब यहाँ पर 7वें गुण स्थान के अंतर्गत आ जाता है अप्रमत्त वृद्धि गुण स्थान। कौन सा में आता है? आवृत्ति। आवृत्ति से मतलब हो जाता है नहीं अप्रमत्त वृद्धि गुण स्थान। अप्रमत्त वृद्धि गुण स्थान। हाँ, इसको प्रमत्त संयत भी कहते हैं और अप्रमत्त संयत भी कहते हैं। प्रमत्त माने प्रमाद क्या होता है, प्रमत्त माने क्या होता है, प्रमाद। और अप्रमत्त माने क्या होता है, अप्रमाद। तो उसकी क्या विशेषता है, तो कहते हैं जहाँ संजरण कसाय का मंद उदय हो जाने से प्रमाद नहीं हो रहा है, उस परिणाम को अप्रमत्त अवृत गुण स्थान कहते हैं। मतलब 6ठे गुण स्थान में क्या था, कसाय की तीव्रता थी। क्या थी, कसाय की तीव्रता थी। पर यहाँ पर क्या आया, अप्रमत्त में क्या हुआ, जो संजरण कसाई थी वो कैसी है, मंद। कैसी है तो सही, पर कैसी है वो, मंद है। और जो मंद है चाहे वो तीव्र हो तो चाहे कैसी भी हो,
पर कहीं ना कहीं वो अपना असर तो दिखाती है। और जब जैसा जैसा अपना अपना असर दिखाती है तो वैसा वैसा ही उसके जीवन में होना प्रारंभ हो जाता है। ये भी बात पक्की है। तो यहाँ पर क्या विषय आया था कि जहाँ यहाँ संजुरन कसाय मंद हो, यहाँ संजुरन कसाय का मंद उदय कैसा होता है, मंद होता है, उससे क्या होता है, प्रमाद नहीं आता। क्या नहीं आता, प्रमाद नहीं आता। इसलिए उसे क्या कहते हैं अपन, अप्रमत्त गुण स्थान कहते हैं। इसकी भी भेद प्रभेद करते हैं तो अलग विषय निकल के जाता है। एक होता है स्वस्थान, एक होता है स्वस्थान का भी आता है, एक होता है सातिशय स्थान। ऐसा होता है तो सातिशय स्थान भी होता है, और इसका वर्णन अपन बाद में अपन समझेंगे। पहले तो अपन मुख्यता से गुण स्थान के जो अर्थ हैं उनको समझ लेंगे। अगर आएगा तो अपन इसको बाद में भी अपन गुण स्थान विवेचन जो करेंगे विशेष रूप से, तो इसमें इसका वर्णन आगे से निकल के आ जाएगा। फिलहाल तो इसमें आचार्य यही समझा रहे हैं कि कसायों की तीव्रता से और कसायों की मंदता से। अब यहाँ पर इसका वर्णन आएगा तो अपन समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं प्रमाद रहित साधु। कैसा, प्रमाद रहित साधु अप्रमत्त संयत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अप्रमत्त संयत कहलाते हैं। जो साधु ध्यान में लीन होगा, साधु होगा, जो साधु ध्यान में लीन होगी तो कौन सा गुण स्थान बनेगा, अप्रमत्त बनेगा। पर अभी अप्रमत्त बनता नहीं, क्या नहीं होता। अभी मात्र हम इस गुण स्थान में सिर्फ ऊपर की छत छूकर आते हैं, सातवीं की छत छूकर आते हैं, झूला झूलते हैं। कभी हमारी जो सुंदरन कसाय है वह कभी तीव्र भी हो जाती है और कभी मंद भी हो जाती है। जब मंद होती है तो छठवें में पहुंच जाते हैं, सातवें में पहुंच जाते हैं, और जो जैसे तीव्रता को उदय होती तुरंत वो कहाँ आ जाते हैं, अपने छठवें गुण स्थान में। क्या बोल रहे थे, तो इसमें आता है प्रमाद से रहित साधु अप्रमत्त। ये गुण स्थान वस्त्रधारियों को नहीं, उसको नहीं मिलेगा, वस्त्रधारी को नहीं मिलेगा। और वस्त्रधारी में अब कोई एक चुल्लक अलग या माता जी कि हमारा सातवां गुण स्थान बन रहा है, तो क्या बन सकता है, क्यों क्यों क्यों। और अगर कोई मुनराज के मेरा सातवां गुण स्थान बन रहा है तो यथार्थ में देखा जाए अभी हम सही से अपने जतों को तो नहीं पाल पा रहे हैं। प्रमत्त गुण स्थान की बात करें, हमारी तुरंत हमारी कसाई तीव्र को प्राप्त हो जाती है और हम कहें कि हम गुण स्थान छूकर आ रहे हैं तो सेटिंग नहीं होती। हाँ जी, स्त्री पर्याय में त्र्यंचनी शब्द आया है, मनुष्य शब्द आया है। ये भाव विधि की अपेक्षा, द्रव्य विधि की अपेक्षा से, ठीक है। हाँ, दिव्यांगनाओं को अवधि ज्ञान होता है स्त्री पर्याय में, देवों को होता है तो देवियों को भी क्या होता है, अवधि ज्ञान होता है।
देव पर्याय में। अब मनुष्य पर्याय में मनुष्यों को अवधि ज्ञान पंचगुण स्थान को हो सकता है, कंफर्म नहीं है इसमें भी। हाँ, वो मनुष्य पर्याय को दिया होगा ना, या मनुष्य नहीं दिया था। ज्ञान किसमें? मनुष्य के अंदर। हाँ, पंचम गुण स्थान हुआ तो वहां पर, हाँ तो वहां पर 3 सुख ज्ञान में मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान आ जाएगा। पर गुण पर्याय ज्ञान के लिए छठम गुण स्थान ही चाहिए। क्या चाहिए? छठम गुण स्थान ही चाहिए। अब यहाँ पर स्त्रियों के अंतर्गत देखना पड़ेगा, हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं कर सकते, इसको देखना पड़ेगा। जहाँ तक है पंचगुण स्थान वृत्ति दिया है तो वहां पर पुरुष की अपेक्षा से वर्णन किया होगा, स्त्रियों की अपेक्षा से वर्णन नहीं किया है। बताते थे भूमि के मनुष्यों को ज्ञान की अपेक्षा से को ज्ञान सुज्ञान हो गया, मनुष्यों को सब ज्ञान होगा। यहाँ पर देवगति मन कर देते हैं भाव, केवल ज्ञान के बिना भाव भी। अच्छा, सात ज्ञान होंगे भाव भी दिए, स्त्री भी हो सकता है, सुज्ञान हो सकता है। सुज्ञान में अभिज्ञान भाव दिया हुआ है तो मैं कंफर्म कर दूंगा, बता दूंगा अभिज्ञान का विषय। जहाँ तक है कहीं पढ़ने में ऐसा नहीं आया कि मनुष्यों को कहीं पर भी अवधि का विषय आया। मनुष्य मतलब मनुष्य स्त्रियों को अवधि ज्ञान तक का विषय शायद नहीं आया। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का विषय कंफर्म तो होता है। ठीक है ना? तो क्या करें, प्रमाद रहित साधु का कौन सा गुण स्थान होता है? अप्रमत्त गुण स्थान। ठीक है, अब करें इसके 3 भेद होते हैं, मतलब इसके 2 भेद होते हैं। स्व स्थान अप्रमत्त बता रहा था मैं, और एक होता है सा अतिशय अप्रमत्त। कितने गुण स्थान? इस गुण स्थान कितने भेद हुए? 2 भेद हुए। एक है स्व स्थान अप्रमत्त और एक होता है सातिशय अप्रमत्त। तो उसमें आता है जो प्रमत्त और अप्रमत्त अवस्था में डोलते रहे वे स्व स्थान अप्रमत्त, मतलब जो झूला झूलते थे छठवें में, कभी 7वें में, कभी 7वें में, कभी 6वें में, अधिकांश उनका समय 6वें में अधिक व्यतीत होता है, 7वें में तो मात्र आते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, जैसे तरंगिणी जल पर, जैसे तरंग, जैसे तरंगित जल पर पड़ा लकड़ी का टुकड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, वैसे ही प्रमाद जन्य संस्कारों के कारण उनकी नैया 6वें 7वें गुण स्थान में डूबती रहती थी। कैसी रहती है? कभी 6वें में, कभी 7वें में, कभी 6वें में, कभी 7वें में। ऐसे क्या होता है? ऐसे उनकी नैया
डुलती रहती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसको अपन स्व स्थान अप्रमत्त गुण स्थान कहते हैं। मतलब उस गुण स्थान का ही भेद है। एक होता है सा अतिशय। कैसा होता है? सा अतिशय। तो कहते हैं प्रमाद पर पूर्ण विजय प्राप्त कर स्थायी रूप से, प्रमाद पर पूर्ण विजय प्राप्त कर और स्थायी रूप से अप्रमत्त अवस्था प्राप्त करने वाले साधक साध से अप्रमत्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साध से अप्रमत्त कहलाते हैं। इस अवस्था को प्राप्त करने वाला साधक 8वें गुण स्थान के अभिमुख हो जाता है। एक तो ऐसा होता आ रहा है जा रहा, आ रहा है जा रहा, आ रहा है जा रहा। और एक फिर कैसा होता है कि एक बार जाता है और जानने के बाद वो 8वें की व्यवस्था की ओर लग जाता है। ठीक है, इसी गुण स्थान में 2 तरह की स्थितियां बनती है। कैसी बनती है? इसी गुण स्थान में 2 तरह की स्थितियां बनती हैं, जिसको बोलते हैं श्रेणी आरूढ़। यहाँ से क्या करता है? वो श्रेणी को आरूढ़ करता है, वह श्रेणी पर आरूढ़ होता है। कौन से? स्व स्थान से नहीं, सात से प्रमत्त गुण स्थान से, सात से अप्रमत्त गुण स्थान से, सात से सात से गुण स्थान से उस जीव की 2 स्थितियां बनती है। एक तो उपचम श्रेणी और एक छपक श्रेणी। कैसी होती है? एक उपचम श्रेणी होती है और एक कैसी होती है? एक छपक श्रेणी होती है। तो इसमें कहा जाता है सात से अप्रमत्त अवस्था को प्राप्त करने की उपरांत साधक चारित्र मोहिनी कर्म के उपशम या क्षयोपशम के विशेष प्रकार का आरोहण करता है। क्या करता है? जब 7 से गुण स्थान को प्राप्त हो जाता है, उसके बाद वो साधक चारित्र मोहिनी कर्म का 2 प्रकार की व्यवस्था बनाता है। कैसी कैसी व्यवस्था बनती है? उन पे आरूढ़ होता है, या फिर उपशम या फिर क्षय, या उपशम के लिए या क्षय के लिए विशेष प्रकार का आरोहण करता है। जैन दर्शन में इसे श्रेणी के नाम से जाना जाता है। मतलब जो साधक 6वें गुण स्थान, मतलब जो 7वें गुण स्थान में पहुंचता है और पहुंचने के बाद क्या करता है? वो श्रेणी आरूढ़ की तैयारियां करता है। क्या करता है? श्रेणी आरूढ़ की तैयारी करता है। तो उसमें क्या करता है? श्रेणी, अब यहाँ पर श्रेणी किसे कहते हैं? तो श्रेणी का मतलब ये है कि जो 7 से अप्रमत्त गुण स्थान अवस्था में प्राप्त करने के उपरांत जो साधक है वो चारित्र मोहिनी कर्म के उपशम या क्षय के लिए विशेष प्रकार का आरोहण करता है। जैन दर्शन में उसे क्या कहते हैं? उसको श्रेणी के नाम से जाना जाता है। श्रेणी, ठीक है ना, आगे की ओर करता चलता है। श्रेणी का अर्थ होता है चारित्र मोहिनी कर्म की उपशम या क्षय के लिए किए जाने वाला आरोहण। इसके लिए चारित्र मोहिनी कर्मों के उपशम या क्षय के लिए किए जाने वाला क्या? आरोहण। उसे क्या कहते? उसको श्रेणी, मतलब सीढ़ी का वाचक है। इसका वाचक है सीढ़ी का वाचक है। जब तक श्रेणी आरोप नहीं करेगा, जब तक उस जीव का 8वां गुण स्थान भी नहीं बनता। 8वां क्या? 8 से जितने भी ऊपर के गुण स्थान है वो श्रेणी आरूढ़ करने पर ही बनते हैं। किसे बनते हैं? 7वें में 2 अवस्था होती है, एक 7 से, एक
एक होती है स्वस्थान और एक सात। स्वस्थान में तो आता है वो चला जाता है, और सात से गुण स्थान में क्या करता है कि जीव ऊपर की ओर जाता है और वहां जाकर श्रेणी आरूढ़ की मतलब चारित मूरी कर्म की क्या करता है, उपसम या क्षय की जैसी व्यवस्था उसकी कर्म की व्यवस्था के अनुसार वह श्रेणी आरूढ़ करता है। सातवें से जब ऊपर की ओर बढ़ेगा तो उसको श्रेणी आरूढ़ करनी पड़ेगी, मतलब सीढ़ी का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। या उस कर्म प्रगति का उपशम कर देगा या उन कर्म प्रगतियों का क्षय कर देगा। अगर क्षय कर जाएगा तो आगे से नीचे की ओर नहीं गिरेगा, और अगर श्रेणी आरूढ़ नहीं करता, अगर वो उपशम से मतलब छपक श्रेणी नहीं करता है तो कर्मों के दबाकर ऊपर की ओर चला जाएगा, और उसका बाद में गिरना नीचे सुनिश्चित है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता, उसका गिरना तो फाइनली। अब कहते हैं यहाँ पर आगे श्रेणी सीढ़ी का वाचक है, जिस प्रकार आरूढ़ हो साधक कर्म विनाश कर विनाश का विशेष उपक्रम प्रारंभ करता है, मतलब जिस पे आरूढ़ होकर क्या करता है जी, कर्म का विनाश का विशेष पराक्रम उपक्रम, मतलब अब उसका व्यवस्था बनती है कि कौन सी सीढ़ी पर आरूढ़ है। अगर अगर वो उपसम श्रेणी पर आरूढ़ है तो उसके अनुसार कर्म प्रकृति का विनाश करेगा, और अगर वो यहाँ पर चपक श्रेणी पर आरूढ़ है तो उसकी व्यवस्था अलग होगी। तो यहाँ पर कह रहे वो श्रेणी दो प्रकार की हुआ करती है, ऐसी होती है दो प्रकार की श्रेणी हुआ करती है, एक उपसम श्रेणी होती है और एक चपक श्रेणी होती है, ठीक है। नहीं, नरकायु, त्रंचायु, मनुष्यायु और देवायु, उसमें कहा था नाम कर्म की चार प्रकृति प्रभु ने सब विनाशी, शांतिनाथ विधान में आया था। तो यहाँ पर है कि शांतिनाथ भगवान के कौन कौन सी चारों प्रकार की कर्म प्रकृतियों का नाश किया, चारों प्रकार की आयु कर्म प्रकृति का नाश किया। इसका किया इसमें देव इसमें एक आती है देवायु, नरकायु, त्रैंचायु और मनुष्यायु। इन चारों कर्म प्रकृतियों का नाश कर भगवान कहाँ पर अनुश्रद्धालय में जाकर प्रार्थना किया। जब किसी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो उस समय क्षयक सम्यक दर्शन किसी जीव को प्राप्त होता है तो वो सबसे पहले किसको क्षय करता है, सबसे पहले नरक आयु, क्रंच आयु और मनुष्य आयु का छेदन करता है। क्षयक वाले मनुष्य आयु नहीं आती तो ठीक है, नरक और क्रंच को कर लेता है। उसके बाद जब आगे गुणस्तंभनी जब वो संयम आदि को स्वीकार करता है, जो संयमी होते हैं तो उससे वो कहाँ जाते हैं, उससे वो देव पर्याय को प्राप्त होते हैं। तो वहां पर मनुष्य आयु को चली गई। अब जब आगे गुण स्थान में जाते हैं तो वो संपूर्णतः आयु कर्म का उसका विनाश कर देते हैं, नाश कर और आगे चलकर वो आयु कर्म का नवीन बंध नहीं होता है, और जब नवीन बंध नहीं होता है तो आगे कर्म की व्यवस्था भी उनकी नहीं बनेगी, तो वहीं जब पूर्णतः क्षय कर वो हमेशा हमेशा के लिए कहाँ चले जाए, या ये है श्रद्धा, या यह जीव ऐसा आता समझ में आता है कि यह जीव आयु कर्म को बांधने के बाद ही सभी छोड़ता है। नवीन जब तक आयु कर्म संसारी जीव जो होगा जब तक वो नवीन आयु का बंध नहीं कर लेगा, जब तक वो वर्तमान पर्याय को नहीं छोड़ेगा, और जब तक ये जीव वो होता है कि जो सिद्ध जीव होते हैं जो अनंत होते हैं वो संपूर्ण आयु का क्षय कर ही, उनको सारे कर्मों का क्षय करना ही है। तो चार कर्म की कर्म
बात करते हैं ना, सब लोग निकल जाएंगे, सभी का नष्ट होकर निकल जाते हैं। आयु पर समुद्र का तब होता है जब शेष कर्मों की स्थिति आदि होती है। शेष कर्मों की स्थितियां, 4 आघातीय कर्मों की स्थितियों में शेष कर्मों की, आयु कर्म की स्थिति कम हो और शेष कर्मों की स्थितियां अधिक हो, ऐसी अवस्था में समुद्र घात होता है। क्या होता है? ऐसी अवस्था में समुद्र घात हुआ करता है। इसके बाद आगे चलते हैं अपन। तो यहाँ पर श्रेणी आरूढ़ को समझेंगे, कल समझेंगे, लंबा विषय है, आपको समझना पड़ेगा, समझ लो। उपसम ज्यादा बड़ा तो नहीं है, तो समझने के लिए उपसम श्रेणी किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं। चारित्र मोही कर्म के उपसम के लिए किए जाने वाला आरोहण उपसम श्रेणी कहलाता है। मतलब चारित्र मोही कर्म के उपसम के लिए किए जाने वाला आरोहण क्या कहलाता है? उपसम श्रेणी कहलाता है। उपसम श्रेणी के, उपसम श्रेणी में साधक मोहिनी कर्म का समूल नाश नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता? संपूर्णता से क्या नहीं कर पाता? उसका नाश नहीं कर पाता। उपसम श्रेणी के, उपसम श्रेणी में साधक यानी मोहिनी, जो मोहिनी कर्म है, यानी उसका समूल पूर्णता से नाश नहीं कर पाता, अपितु उसे दमित करता हुआ, मतलब दबाता हुआ, दमित करता हुआ, दबाता हुआ आगे बढ़ जाता है। कहाँ बढ़ जाता है? दमित कर, मतलब दमित करता हुआ या दबाता हुआ कहाँ बढ़ जाता है? आगे बढ़ जाता है। तो क्या होता है? अब कह रहे हैं जिस प्रकार शत्रु सेना को खदेड़ कर, शत्रु सेना को खदेड़ कर की गई विजय यात्रा राज्य के लिए अहितकारी होती है। जैसे किसी सेना आई, उसको खदेड़ दिया, भगा दिया, तो वो ज्यादा समय तक उससे वो सुरक्षित नहीं है। जितनी वेग के साथ में पीछे गया है, उससे तीव्र वेग के साथ में वो उदय में भी आए और आता है। ठीक है, अहितकारी होती है क्योंकि वह कभी भी समय पाकर राज्य पर फिर पुनः आक्रमण कर सकती है। क्या कर सकती? एक बार राजा, एक बार उसको खदेड़ दिया, कोई बात नहीं, तो उसको खदेड़ दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप सुरक्षित हो गए, आपको कोई बाधा नहीं है, पर कालांतर में बाधा खड़ी कर सकता है। इसी प्रकार इसी विधि से प्रमाद अवस्था में प्रसम अवस्था को प्राप्त कर्म शक्ति कभी भी समय पाकर आत्मा का अहित कर सकती है। क्या कर सकती? कभी भी अहित कर सके। तो ये उदाहरण बनता है। क्या उदाहरण बनता है? यहाँ पर उपसम श्रेणी की व्यवस्था को यहाँ पर बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं? ऐसी व्यवस्था है कि जो सेना थी, आपने उसको भगा दिया, आपने भगा तो दिया, फिर बाद में वो क्या कर सकती है? आ सकती है और आपको दिक्कत कर सकती है। ठीक, एक तो ये व्यवस्था होती है। एक दूसरी व्यवस्था ये है, जिस प्रकार गदले जल में फिटकरी आदि कोई केमिकल डालकर उसकी गंदगी नीचे बैठा दी जाती है। क्या करती है? उसकी गंदगी को नीचे बैठा दिया जाता है, तथा जल अत्यंत स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। तो फिटकी डालते तो क्या जल कैसा होता है? वो स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। पर
लेकिन बर्तन के थोड़े से हिलने डुलने पर गंदगी क्या हो फिर पुनः ऊपर की ओर उभर आती है। उसी प्रकार कर्मों के जन्य अल्पकालीन शुद्धि की तरह आत्मा में स्वच्छता तो आती है, लेकिन मोह का उदय हो जाने के कारण आत्मा फिर फिसलकर उसी स्थान पर या उसी चीज पर पहुंच जाती है। ऐसा भी होता है। उपशम श्रेणी वाले जीव अपने कर्मोन्मूलन को कर्मोन्मूलन के पुरुषार्थ को पूर्ण कर अंतिम सोपान तक नहीं पहुंच पाते। कहाँ तक? जो अंतिम सोपान है वहां तक वह नहीं पहुंच पाते। 11वें गुण स्थान तक जाकर पुनः 11वें गुण स्थान तक जाकर कर्मों के पुनः प्रकट हो जाने से अनिवार्यतः पुनः पतन हो जाता है। क्या हो जाता? फिर पुनः कहाँ जाते हैं? फिर वो नीचे की ओर। अब देख कहाँ तक पहुंच गया, कौन से गुण स्थान तक पहुंच गया? 11वें गुण स्थान तक पहुंच गया। फिर कहाँ आ गया? लौट कर वही आ गया, मतलब 99 तक पहुंच गया, 98 तक पहुंच गया। मार एक 12वां कोई पार करना था, 13वें में तो केवल ज्ञान उसको होना ही था, विशुद्धि में कोई फर्क नहीं था। और क्या था? वो पूर्ण शुरुआत से ही उन कर्मों को पूर्णतः तन्मूलन मतलब मूल के साथ में खत्म नहीं कर पाया था, दबाता दबाता पहुंच गया। बस एक स्टॉप आगे लेना था। अगर समझ जाता तो जंप ले जाता तो 12 में, 12 से 13 में, 13 में 14, 14 में से फ्री हो जाता है। पर क्या हुआ? फिर नीचे की ओर पहुंच गया। ठीक है, नीचे तक पहुंचा और क्या हुआ? झट से सारी व्यवस्था अब उसकी वहां पर हो जाती है। हाँ 11वें निश्चित है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। 11 में से ये जीव गिरेगा तो गिरेगा, इसको कोई भी नहीं रोक। फिर नहीं गिरे। 10 जो 9वीं से 11वें पहुंचता है, कहाँ से? 9वीं से 11 तक पहुंचता है। वो 11 तक पहुंचता, 11 में पहुंचने का मतलब है गिरना निश्चित, इसमें भी आता है। ठीक है, अब इसमें कहना चाह रहे हैं, अब आता है छपक श्रेणी। कौन सी आती है? छपक श्रेणी। तो कहा जाता है छपक श्रेणी का क्या अर्थ है? तथा चारित्र मुनि कर्म के क्षय के लिए किए जाने वाला आरोहण छपक श्रेणी कहलाता है। वो किसके लिए था? वो उपशम के लिए और ये क्षय के लिए। ठीक, जो साधक अपनी विशुद्धि के बल पर चारित्र मुनि कर्म का समूल विच्छेद करते हुए आगे बढ़ते हैं, वे छपक श्रेणी वाली कहलाते हैं। क्या करते हैं? जो साधक चारित्र मोहिनी कर्म का समूल छेदन करने के लिए अगर आगे की ओर बढ़ते हैं, वो छपक श्रेणी वाले कहलाते हैं। इसमें कर्म शत्रुओं का उपशम नहीं करता, अपितु समूल विध्वस्त कर दिया जाता है। मैं संपूर्णता से उसको नष्ट कर दिया जाता है। इधर ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो आप। ठीक है, इसी कारण वे पुनः जागृत नहीं हो पाते। कर्म को संपूर्णता से निपटा दोगे, जैसे कोई व्यक्ति आया, कोई कर्जदार आया और ने क्या किया कि भैया आज नहीं है, क्या हम छुप गए, तो उसने कहा तो भाई बाद में आए, अभी है नहीं है, तो बैठा बैठा चला जाएगा। और अभी उसने चुकता तो नहीं किया,
ये तो उपसम श्रेणी हुई। छपक श्रेणी क्या हुई? हाँ, आया है तो उससे बैठकर हिसाब किताब कर लो भैया, का चाहिए तो का लेना है, का देना है, तेरा तू ले, मेरा मुझे दे, पर हमेशा के छुटकारा पाओ। तो एक बार की पीड़ा हमेशा के लिए सुखा जिंदगी। चल भाई, आज ही निपटा ले, तो निपटा ले, और निपटा कर वो अगले निकल। ठीक है। वह श्रेणी आरूढ़ साधक का अधा पतन नहीं होता, मतलब नीचे की ओर का पतन नहीं होता। चपक श्रेणी पर आरूढ़ होने वाले साधक अपना आत्मिक विकास करते हुए समस्त कर्मों का समूल नाश कर अंतिम सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। क्या? जो छपक श्रेणी करते हैं उनको निर्वाण की प्राप्ति अवश्य होती है, और जो छपक श्रेणी नहीं करते, उपसम श्रेणी करते, उनका गिरना निश्चित होता है। ठीक है। और एक इसमें प्रश्न था कि एक कितनी बार कर सकता है? तो 4 बार उपसम श्रेणी को चढ़ेगा, 5वीं बार उसकी छपक श्रेणी पूरी जाएगी। अधिक से अधिक कितनी बार? 4 बार, 5वीं बार तो उसकी अवस्था उसकी मजबूत बनी जाएगी। ये दोनों ही श्रेणियां 8वीं गुण स्थान में प्रारंभ होती है। कहाँ पर होती है? 8वीं गुण का प्रारंभ होती है। और उपसम श्रेणी में आरूढ़ श्रावक आरूढ़ साधक 11वें गुण स्थान तक जाकर नीचे गिरते हैं, जबकि छपक श्रेणी में आरूढ़ साधक 10वीं गुण स्थान से सीधे 12वें गुण स्थान को प्राप्त करते हुए मुक्ति की यात्रा को पूर्ण करते हैं। एक क्या करता है? एक गिरता है और एक पूर्णता को प्राप्त होता है। मतलब जो यात्रा उसकी थी, और इस जीव की पूर्ण यात्रा कब होगी? जब उसको मुक्ति की प्राप्ति होगी। बिना मुक्ति की प्राप्ति के इस जीव को क्या नहीं होगी? मतलब यात्रा पूर्ण नहीं मानी। ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? मतलब अप्रमत्त संयत, मतलब प्रमाद रहित साधु अप्रमत्त कहलाते हैं। जिनके प्रमाद नहीं है उनको ही इस अवस्था की प्राप्ति होती है, और जिनके अंदर प्रमाद है, जो उस संजलन कषाय को दबा नहीं पा रहे, ऐसे जीवों को भी मुक्ति की प्राप्ति भी, मतलब ऐसे जीवों को मुक्ति की प्राप्ति भी नहीं हो पाती है। इसी के साथ विराम। जय गुरु महावीर भगवान की।